तो नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, लालता यादव को लगा नहीं था कि हम कभी न कभी जो है एक दिन फंस जाएंगे। और अब जो है जौनपुर का लालता यादव जो कबीरुद्दीनपुर का है, अनुराग यादव का जो मामला है, आप अच्छे से आपको पता है, गिड़गिड़ा रहा है। लोगों से संदेशे दिलवा रहा है कि भैया 50 लाख 60 लाख जो है ले लें और समझौता कर लें, क्योंकि हमारा बेटा जो है, जो बेटा एक रमेश नाम का जो बेटा, उसका जो मुख्य हत्यारा है जिसने तलवार से गला काटा था, वह जेल में है। और उसको अब लग रही है कि अब लालता को कि मेरे बेटे को जो है सजा हो जाएगी, फांसी हो जाएगी। और बेटा ही नहीं, उसके बाद जो है यह जान रहा है लालता कि हम भी घसीट करके वापस जाएंगे। और उसके बाद जो दरोगा बेटा एक नौकरी में है, वह भी फंसेगा। यानी दरोगा की जो नौकरी उसने हथियाई है झूठ बोल करके, फर्जी मार्कशीट के आधार पर जो है, उस पर भी संदेह हो गया है, उसकी भी जांच चल रही है। तो उस पर भी जो है अब खतरा मंडरा रहा है। तो अब गिड़गिड़ा रहा है, लोगों से जो है संदेशे दिलवा रहा है कि भैया 50-60 लाख रुपया जो है वो ले लें, उसके बाद जो है वह समझौता कर दें। लेकिन इधर जो है अनुराग यादव के पिता का साफ कहना है कि क्या मैं अपने बच्चे को इसी दिन के लिए पाल पोस करके और इतना बड़ा किया था कि उसका तुम लोग गला काट दो, उसके बाद जो है हम उसकी जो है सौदेबाजी करूं कि हमको 60 लाख 50 लाख दे दो। उन्होंने भी कहा हम बर्बाद करके ही छोड़ेंगे, क्योंकि उनके पास है कुछ नहीं। उन्होंने कहा हम तो बर्बाद हैं ही, लेकिन हम जो है आपको भी हम बर्बाद करके छोड़ेंगे। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि तुम उसी पैसे से 50 से 60 लाख रुपए से जो है चैन और सुकून खरीद लो। दोस्तों, आपको लगता है कि चैन और सुकून जो है पैसों से मिलता है? और जिस जो कर्म आए, मतलब जो एक तरीके से अपराध जो है लालता यादव किया है, शायद है कि वह अपराध जो है शायद एक जो है किसी से हो, क्योंकि एक सोची समझी प्लान के तहत यह हत्यारा जो लालता यादव है, इसने उस बच्चे का जो है गला काटा। कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं, कोई कम उम्र का व्यक्ति नहीं, एक जो है 60 से 65 साल का जो है आदमी, यानी सुलझा हुआ आदमी। आप कहते हैं ना कि नया खून है, गलती हो गई, ऐसा हो जाता है, जोश में गलती हो गई। लेकिन जब 40 साल से ऊपर अगर व्यक्ति हो जाता है तो वह समझने लगता है क्या अच्छा है या क्या बुरा है। तो लालता का तो एक लड़का दरोगा था, एक लड़का, और जो आज जो है जेल में है एक लड़का, यानी कहने का था 2-3 लड़के उसके हैं। और 2-3 लड़कों में उसके बाद जो है सबकी उम्र अलग अलग है, क्योंकि सब नौकरी वाले हैं, सब बड़े बड़े लड़के हैं। तो सामान्य बात है कि लालता की उम्र जो है वह 50 साल से ऊपर है। और जब 50 साल के ऊपर का व्यक्ति अगर बच्चों के साथ मिल करके और किसी लड़के की अगर हत्या करता है, तो ऐसे हत्यारे को तो समाज ही नहीं, देश भी इग्नोर नहीं करेगा और भगवान भी माफ नहीं करेगा। क्योंकि अब जो है अनुराग यादव के पिता के पास प्रशासन के अलावा, यानी प्रशासन से भी हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं कि साहब मार कार्रवाई कर दीजिए, उसके अलावा भगवान है उनके पास। केवल जो है वह केवल राम को ही याद कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा था कि बुलडोजर की प्रक्रिया जो है आज तक जो है बुलडोजर नहीं चल पाई। इतनी बड़ी जो है हाईलाइटेड हत्या, यानी हत्यारे तो बहुत तमाम उत्तर प्रदेश में है, छोटी छोटी बातों में बुलडोजर चलने वाला, लेकिन इतनी बड़ी घटना में जो है आज तक बुलडोजर नहीं चला। 1 साल तक तहसीलदार के यहाँ केस चली, उसके बाद जो है 1 साल के बाद फिर जो है डीएम के यहाँ फाइल गई, उसके बाद सब कुछ पाया गया कि सब कुछ जो है कि जमीन बंजर में है, सरकारी जमीन में है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। लेकिन फिर भी जो है ये प्रशासन की जिद है कि हम बुलडोजर नहीं चलाएंगे, यानी प्रशासन भी ठान कर बैठा हुआ है। इधर अनुराग यादव के पिता जो है वह भी शर्मिंदा है कि हमारे बेटे को हत्या जो है करीब 1.5 साल से ज्यादा हो गया, उसको हम न्याय नहीं दिला पाए, हम हत्यारों का घर नहीं गिरा पाए, यानी हम बुलडोजर से हत्यारों की जो है विनाश नहीं करवा पाए। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि न तो बुलडोजर चला, न तो इनको अभी तक सजा हुई। तो कहने का तात्पर्य अब आप समझिए कि सीधे जो है अनुराग यादव के पिता, उनके पास अब केवल जो है ऊपर वाले का सहारा है। आदमी कहता है कि एक कोई गाना आप है ना कि मतलब जेकर नाथ भोलेनाथ। तो कहने का तात्पर्य जिसका कोई नहीं है उसका ऊपर वाला है, ये सदैव आप मान के चलिए। अब अनुराग यादव के पिता के पास केवल ऊपर वाला है, जिसका नाम जो है बहुत छोटा सा 2 शब्दों में है, राम। कोई बात होती है तो बोलते हैं हे राम, अब आप समझिए। और दोस्तों नोट कर लीजिए कि जिस दिन कार्रवाई ऊपर वाला अगर शुरू कर देगा तो आप समझ लीजिए कोई माई का लाल आपको बचा नहीं सकता है। आप कुछ भी कर लीजिए, कहीं भी जाकर के आप दरखास्त दे दीजिए, मोड़ पटकिए, पैर पटकिए, भगवान बचा लीजिए, उसके बाद कुछ होने वाला नहीं है। नीचे तो तमाम बैठे हुए हैं, नीचे तो वो यहाँ कमिश्नरी कोर्ट नहीं तो पता चला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यहाँ तो कोर्ट हैं स्टे लगवाने के लिए। लेकिन ऊपर वाला की जब अगर कार्रवाई शुरू हो जाएगी तो कोई स्टे लगेगा नहीं। बहरहाल चलिए, ये सब तो होती रहेगी। लेकिन अब यहाँ लालता जो है गिड़गिड़ा रहा है, लोगों से संदेशे दे रहा है कि भैया 50-60 लाख ले लीजिए
और कंप्रोमाइज कर लीजिए। इसलिए उसको लग रहा है कि हम भी फंसेंगे, बेटे की नौकरी भी जाएगी, और जो मुख्य अपराधी जो उसका बेटा रमेश जो गला काटा था वह जेल में है, और उसके बाद जो है उसको सजा होने वाली है। तो अब जान रहा है कि उसको सजा क्या हो सकती है। भाई दिन दहाड़े के है, तमाम वीडियो क्लिप है, तमाम वो है। और उसके बाद जो है जिस तरीके से आपको याद होगा कि लक्ष्मण जी मेघनंद का सर काटे थे, उसके बाद सर बाहर जमीन पर गिरा था, उसी तरह अनुराग की हाल हुई है कि सर उसका सर लेकर के माँ और बहनें जो है गोद में लेकर के रो रही है। ऐसे सारे वीडियो क्लिप हैं। तो ये भगवान भी माफ नहीं करेगा, और कोर्ट कचहरी की बात तो दूर है, देर है लेकिन जो है अंधेर नहीं है, न्याय मिलेगा, थोड़ा समय लगेगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर के जो है अब हत्यारा लालता यादव गिड़गिड़ा रहा है। अब गिड़गिड़ाने का उसका नंबर आ गया, जिस तरह अनुराग यादव के पिता गिड़गिड़ा रहे थे कि साहब बुलडोजर जो है, अब वह गिड़गिड़ा रहा है। क्योंकि समय का चक्र है, कभी नाव गाड़ी पर तो कभी गाड़ी नाव पर। तो वही है, कभी मैं उल्टा बोल दिया, आप समझिएगा इसको, कि कभी जो है गाड़ी नाव पर, यानी तमाम जब आप क्रॉस करते हैं गाड़ी उस पर लाद करके, और कभी जो है नाव गाड़ी पर, ऐसा होता है। तो खैर वक्त का तगादा है। अब कब तक न्याय मिलता है अनुराग यादव मामले का, अब ये भी देखना होगा। और आप लोग लिखिएगा कि क्या कब तक जो है, आप लोगों को क्या लगता है, क्या उम्मीद है, इस मामले में क्या होना चाहिए, आप मुझे जरूर लिखिएगा 2 लाइन। नमस्कार।